Sir, our Honorable Deputy Chief Minister and Health Minister Sri Nitin Bhai Patel Sahab is joining from a hospital in Ahmedabad, Sir UN Mehta Hospital. As you are aware, sir, Honorable Prime Minister is going to inaugurate that on 24th. So, Honorable Deputy Chief Minister and Principal Secretary Health, both of them are joining from the web room of Health and Family Welfare. So, sir, Honorable Deputy. Yes, sir. Sir, Honorable Deputy CM is already there. Okay, then it's fine. So we can start. So, sir, we can start. So let me start the meeting. Yes, sir. Yes, sir. आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी गुजरात के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, गुजरात की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर जयंती, आप ही के एडिशनल सेक्रेटरी श्री वंजारा जी, सभी डीएम्स गुजरात के, और मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण जी और उनके सभी हमारे डिपार्टमेंट के सहयोगी गण। नितिन भाई, ये मीटिंग हम लोग इस प्रकार से काफ़ी दिन के बाद मैं कर रहा हूँ आपके साथ। यद्यपि हम लोग टेलीफोन पे बातचीत करते रहते हैं, आपके प्रदेश का और देश का जो भी हाल है वो आपस में शेयर करते रहते हैं। आज की मीटिंग को बुलाने का एक स्पेसिफिक उद्देश्य था। यद्यपि गुजरात ने अपनी स्थिति को काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल किया है, और जब हम ओवरऑल देखते हैं तो देश में भी कुछ स्टेट्स को छोड़कर सारे देश में जो हमारे केसेस की, एक्टिव केसेस की संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अगर मैं आज सुबह की स्थिति का विश्लेषण करूं तो जो केसेस लगभग एक महीने पहले नंबर्स हमारा एक्टिव केसेस का देश में 10 लाख के आसपास होता था, वो धीरे धीरे कम होकर अब 7,72,000 के करीब हमारे एक्टिव केसेस देश में है। रिकवरी रेट की यात्रा जो हमने 9-10% से कुछ महीनों पहले शुरू की थी, आज वो देश में 88.26% तक पहुंच गई है। फैटेलिटी रेट भी जो शुरू में ज़्यादा होता था, धीरे धीरे जब से हम लोगों ने विशेष रूप से ये टारगेट भी रखा और उसको सब लोगों ने मिलकर सहयोग भी किया कि 1% से कम हम लाना चाहते हैं, आज वो 1.52% पर देश में टारगेट ये फैटेलिटी रेट हमारा है। और पिछले 24 घंटे में 55,722 केसेस हुए हैं। ये संख्या भी लगातार हम देख रहे हैं कि कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 66,399 केसेस देश में रिकवर हुए। डबलिंग रेट भी 3 दिन का 86.3%, और आप जानते हैं कि एक लैब से 1962 लैब तक की यात्रा पूरी हो चुकी है। लगभग अब कुछ ही घंटों बाद शायद हम लोग, या एक दिन के अंदर 2 दिन में 10 करोड़ की संख्या भी टोटल टेस्ट की जो है पार कर देंगे। और मुझे खुशी है कि मैं जब गुजरात का देख रहा था तो आपके यहाँ पर भी रिकवरी रेट पूरे भारत के समान ही है, 88.22%। टेस्ट के मामले में आपके पर मिलियन टेस्ट पर डे
778.4 पर मिलियन पर डे हो रहे हैं और टोटल आपके पर मिलियन टेस्ट जो है वो 79,291.2 पर मिलियन, ये आपका डाटा है। केस फैटेलिटी रेट आपका थोड़ा सा नेशनल एवरेज से ज़्यादा है 2.31%, लेकिन जो मैंने देखा कि इस समय आपके पास 14,804 आपके पास एक्टिव केसेस हैं और इनमें से 99.4% जो पेशेंट्स हैं यानी 14,718 पेशेंट्स वो स्टेबल हैं और 86 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, दैट इज़ अबाउट 0.6%। कुल मिलाकर आपने बहुत अच्छी तरह से विषम परिस्थितियों से बाहर निकलकर और गुजरात की स्थिति को आपने अपने सहयोगियों के साथ, अपने ऑफिसर्स के साथ, सभी कलेक्टर्स के साथ मिलकर उसको सुधारा है। आज की इस मीटिंग में केवल बहुत संक्षेप में हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल इस समय क्या आपके लिए उचित समझता है उसको आपसे शेयर करेगा। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश से एक विशेष अपील की है और वो अपील कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत साधारण बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनको बहुत ज़्यादा दोबारा से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सबके साथ एक बार ज़रूर हम लोगों को वार्तालाप और बातचीत करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि आगे के 3 महीने ये देश भर में तमाम फेस्टिवल्स आएंगे और विशेषकर विंटर भी आएगा। और विंटर में यद्यपि फरवरी और मार्च में जब विंटर का महीना था तो हम लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा देश में ख़राब स्थिति होते हुए नहीं देखी, लेकिन फिर भी कोविड क्योंकि नया वायरस है, रेस्पिरेटरी वायरस है और रेस्पिरेटरी वायरसेस के विंटर में ट्रांसमिशन के ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसलिए सारे देश को दोबारा से सावधान और सचेत करने के लिए हम सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग मिलकर दोबारा से समाज को ये ध्यान दिलाएं कि ऐसे तो हर समय ही पिछले 9 महीने में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड के संदर्भ में जो बेसिक बातें हमको मास्क से लेकर 2 गज की दूरी तक और रेस्पिरेटरी और हैंड हाइजीन से जुड़ी हुई बातें और सोशल गैदरिंग्स के अंदर इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से पालन करने की बात लगातार 9 महीने से हर माध्यम से स्ट्रेस की जा रही है। लेकिन इस समय सभी सरकारों से, सभी देश की स्वयंसेवी संस्थाओं से, सभी धार्मिक संगठनों से, सभी से प्रधानमंत्री जी की भी ये अपील है जिसको कि हम सब आपके माध्यम से गुजरात की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि आने वाले समय में पूरी सावधानी बरती जाए और सरकार भी ये सुनिश्चित करे कि किसी भी कारण से किसी भी तरह के जनता के द्वारा या समाज के किसी भी वर्ग के द्वारा जाने अनजाने में कोई भी जो उनके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। इसलिए एक बार हम लोगों ने सोचा कि जो आज की परिस्थिति है, जब धीरे धीरे ये कोविड की जो तकलीफ़ है वो कम होती हुई नज़र आ रही है, तो ये किसी भी कारण से दोबारा से ना बढ़े, इसके लिए हम सब मिलकर एक बार एक चिंतन कर लें। आज की मीटिंग का यही उद्देश्य है। अभी एक बहुत ही छोटा सा 10-12 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन डॉक्टर सुजीत सिंह जो डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल न्यू दिल्ली में, वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद हम सब चाहेंगे कि आप और आपके अधिकारी हम लोगों को
बताएं भी, और हम लोगों से अगर इस स्टेज पर किसी भी प्रकार की आपको और सहायता की आवश्यकता है तो उसके संदर्भ में भी हमें जानकारी दें। मैं इससे पहले कि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री जी को कुछ कहने के लिए कहूँ, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर सुजीत सिंह अपना प्रेजेंटेशन रखें और उसके बाद फिर गुजरात की तरफ से हम सारी बात को सुनना चाहेंगे। डॉक्टर सुजीत सिंह। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रेस्पेक्टेड ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सर, रेस्पेक्टेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट, सेक्रेटरी राजेश भूषण सर, एडिशनल सेक्रेटरी मैडम आरती आहूजा, जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल सर, नीलाम्बू सर, एंड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ गुजरात स्टेट। जस्ट टू बिगिन विद, जैसा कि अभी सर ने भी हमारे सामने बताया कि हमारे पूरे अगर केसेस की हम बात करें तो हमारे गुजरात में जो 1,59,726 केस आज की तारीख में हैं, उनमें से जो एक्टिव केस की संख्या है वो काफ़ी कम है, जो कि 14,336 अभी रह गई है। इसी प्रकार हम अगर आउटकम देखें तो 88.22% के हिसाब से करीब 1,41,000 केसेस जो है से भी ज़्यादा केसेस रिकवर कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेट डेथ हमारी 3638 के हिसाब से है और केस फर्टिलिटी 2.31 है। तो ये हमारे एक बहुत ही परिदृश्य जो दिखाता है, वो दिखाता है केस फर्टिलिटी की ओर हम थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन ओवरऑल हम टेस्टिंग वाली स्थिति देखें तो 3% पॉजिटिविटी के हिसाब से टेस्टिंग जो है एक अच्छा हमको दृश्य दिखाती है। अगर हम आगे की दृष्टि से ट्रेंड ऑफ केसेस की तरफ ध्यान दें तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी नए केसेस की संख्या बढ़ती गई है, सैंपल पॉजिटिविटी और सैंपल नंबर ऑफ टेस्ट भी उसी दर से बढ़े हैं। तो टोटल सैंपल पॉजिटिविटी आज की हिसाब से काफ़ी कम 3 के अनुसार आ गई है। और ग्रेजुअली अगर आप न्यू केसेस का भी ट्रेंड देखें तो आगे एक डिक्लाइन की ओर हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत ही उत्साहवर्धक सिचुएशन है। अगर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में जाएं तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे गुजरात की हैं, जो कि अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत और वडोदरा। तो इनिशियल पार्ट में जो हमने देखा कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय था, जहाँ पे कि पर डे केसेस की संख्या बहुत ही चिंताजनक रूप से बढ़ रही थी। और एक समय तो ऐसा था जब हमको 2,500 से ज़्यादा नए केस मिलते थे। तो लेकिन उसके बाद जो इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स लिए, सेंट्रल टीम्स वहाँ पर गईं और उनने जो कंटेनमेंट और उसकी एक स्ट्रेटजी बनाई, जिसके तहत अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आप देखेंगे कि अनलॉक 1 के बाद में ग्रेजुअली वो डिक्लाइन की ओर आ गया और आज के हिसाब से वो काफ़ी कंट्रोल्ड स्थिति हमको दिखाई देती है वहाँ पे। लेकिन साथ ही हमारे लिए जो दूसरी चिंता की जो आज की चिंता की विषय है वो है सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पर हम कहना चाहेंगे जैसा ही अनलॉक 2 हुआ, जिससे कि माइग्रेंट लेबर्स का जो अपने अपने क्षेत्रों से वापसी हुई और साथ ही जो इंडस्ट्रीज़ की ओपनिंग हुई, जिसमें कि डायमंड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पूरे इंडिया की एक प्राइड कही जा सकती है, उसमें काम चालू हुआ, तो उसी के अनुरूप यहाँ पे बीमारी का भी फैलाव हुआ। और सूरत के पूरे वार्ड्स जो हमको आज की तारीख में इन्फेक्टेड स्थिति में दिखते हैं। और एक चिंता की बात है यहाँ के रूरल एरिया में जो स्प्रेड, पर्टिकुलरली पेरी अर्बन एरिया जो सूरत के आसपास के एरिया हैं, वो हमारे लिए चिंता की हैं। बाकी गांधीनगर भी एक थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड हमको दिख रहा है, लेकिन गांधीनगर चूँकि गुजरात इससे लगा हुआ है, एक्टिव केस की दर संख्या काफ़ी कम है वहाँ पर। ये ग्राफ से हम ये दिखाना चाहेंगे कि कहाँ पर हमारी चिंता का विषय है टेस्ट पर मिलियन और सैंपल पॉजिटिविटी के हिसाब से। तो हमारे जो चिंता के मेन कारण है जूनागढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जामनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये 2 हमारे नए हॉटस्पॉट जो इमर्ज हो रहे हैं, जिस पे कि हमें चिंता आगे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्यूचर में ये एरिया हमारे कंटिन्यूड ट्रांसमिशन के एरिया बन सकते हैं। सिमिलरली जो मैंने अभी कहा, सूरत रूरल और वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और गांधीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये हमारे बॉर्डर लाइन एरिया में आते हैं। बाकी हमारे सब जगह ये सिटीज़ हमारे करीब एक कंट्रोल परिस्थिति हमको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, जैसा कि अभी मैंने कहा, जामनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जूनागढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पर केसेस की संख्या 6,000 और 1,700। जूनागढ़ चूँकि एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, लेकिन और यहाँ पर हमें पर डे केसेस जो मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा चिंता की बात है। हमें जामनगर में करीब 80 से 100 केसेस प्रतिदिन आते हैं, और हमारे अगर जो जूनागढ़ में देखें तो 30 से 40 केसेस, छोटी जगह होने के बावजूद भी।
लेकिन मुख्य ध्यान देने की बात है यहाँ सैंपल पॉजिटिविटी रेट, जो कि 9.1 और 7 के तकरीबन जा रहा है। ये हमारे लिए थोड़ा ये दिखाता है कि इस जगह पे हमें टेस्टिंग पे विशेष ध्यान देना है, और टेस्टिंग हमें एक स्ट्रेटजी के रूप में करना है, जिससे कि हमारी टेस्टिंग हमको इन्फेक्टेड लोगों को जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए मदद कर सके, ताकि हम उनको तुरंत आइसोलेशन और क्वारंटाइन में डाल सकें उनके कॉन्टैक्ट्स को, और जिससे कि इन्फेक्शन का स्प्रेड रुक सके। थोड़ा सा मैं डिजीज़ के बारे में कहूँगा। जो हमारे 3600 केसेस जिनकी डिजीज़ डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उसमें हम देखेंगे कि 40% तक केसेस की जो डेथ है वो 15 से लेकर 60 साल की उम्र के बीच हुई है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा हम लोगों, क्योंकि हमारा ये एक एक्टिव एज ग्रुप है जिसमें कि सबसे ज़्यादा कर्मशील लोग होते हैं, इसमें पर्टिकुलर डेथ होना एक हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस परिस्थिति को, चूँकि अगर हम डेथ का एक बहुत अच्छा ऑडिट किया जा रहा है गुजरात में सर, विशेष सभी डिस्ट्रिक्ट में, वो मैं डिटेल में अभी यहाँ नहीं दूंगा क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट वाले लोग इस बात को जानते हैं और वो उसके अनुरूप कार्य भी कर रहे हैं। यहाँ से भी सेंट्रल टीम एम्स वगैरह की गई हैं जिन्होंने कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को काफ़ी हद तक स्टैंडर्डाइज किया है। तो जो शुरू की डेथ जो ज़्यादा थी 72 आवर्स के अंदर, वो आज की तारीख में काफ़ी हद तक रुक गई है। एक सर मैं विशेष बात ये टेस्टिंग के ऊपर कहना चाहूँगा कि इस बारे में एक जो हम लोग टेस्टिंग का प्रतिशत बढ़ाते हैं, तो उसमें अगर हम इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखें कि किसको हमें टेस्ट करना है, पर्टिकुलरली हाई रिस्क ग्रुप, ऑल इस सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स, और जो ऑल सारी और ILI के जो हमारे कंटेनमेंट जोन में डिटेक्ट हो, और जो हमारे कोमॉर्बिड कंडीशन, अगर इनके ऊपर हम ध्यान देंगे और 5 से लेकर 10 दिन के पीरियड के बीच में अगर इनकी टेस्टिंग की जाएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्टेड लोगों को पकड़ पाएंगे। इसी तरह हम देखें कि हमको कौन सा टेस्ट यूज़ करना है कहाँ पर, तो जैसा कि ICMR की गाइडलाइन भी कहती हैं और गुजरात में ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि रैट का टेस्ट यूज़ कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन में और पर्टिकुलरली सिम्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स में। बाकी यहाँ पे RT-PCR जो है सिम्टोमेटिक पर्सनस और सिम्टोमेटिक नेगेटिव जो उसमें आते हैं रैट में, उनके लिए RT-PCR यूज़ किया जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है टाइमिंग ऑफ टेस्टिंग। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब टेस्टिंग बढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि सही समय पे सही व्यक्ति टेस्ट किए जाएं, ताकि हमारे इन्फेक्टेड पर्सन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ध्यान में आ पाएँ। अगर कोई सिम्टोमेटिक होता है तो डेफिनेटली कंटेनमेंट जोन में उसको किसी भी समय, इवन 5 दिन के पहले भी अगर सिम्टोमेटिक होता है तो हम उसको ध्यान दे सकते हैं। अगला मैं कहना कुछ इश्यूज़ की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आखिरी में कि 50% से जो हमारी डेथ हैं जो 48 घंटे के अंदर मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें, वो हैं गांधीनगर, बड़ोदरा और राजकोट। इस जगह पर थोड़ा हमको सर्विलेंस और क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्विलेंस मतलब अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, अर्ली हॉस्पिटल में आएंगे तो उनका क्लिनिकल मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा और फर्टिलिटी रिड्यूस होगी। इसी तरह सूरत रूरल में फर्टिलिटी रेट 3% तक जा रहा है, जो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जिससे कि वो फर्टिलिटी रेट एक कम लाया जा सके। और जैसा कि अभी RT-PCR से ज़्यादातर जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 11,000 के आसपास है गुजरात में, जो हमने थ्रू आउट देखा कि फुल्ली यूज़ की जा रही है। तो RT-PCR जो रैट के नेगेटिव हैं उनको भी हम एक प्रतिशत के रूप में देखें कि जो वो RT-PCR में कितने % पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा एक आगे की ओर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। सिमिलर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, रूरल एरियाज़ में जो पेरी अर्बन एरियाज़ हैं, सभी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पेरी अर्बन एरिया काफ़ी हद तक अफेक्टेड हैं, लेकिन रूरल एरिया में उनका कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, मैं डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर से अगर हमको इस पर थोड़ी रोशनी डाल पाएंगे तो हमारे लिए एक बहुत ही जानकारी, क्योंकि गुजरात में रूरल एरिया में सर हेल्थ का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो अगर हमें वो ये बता पाएंगे कि रूरल एरिया जो प्योर रूरल एरिया हैं उनमें किस हद तक स्प्रेड जा पाया है, तो पेरी अर्बन तो ठीक है, हम मान सकते हैं कि वहाँ से हुआ है। इसी प्रकार में अगली 2 चीज़ों पे, और जो कि H1N1 हमारा आगे का सीज़न है सर, हर साल हम लोग 10 मेजर स्टेट जो हमारे 90% केसेस कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें गुजरात स्टेट भी हमारे लिए आता है, और इसमें हम 2 पीक ऑब्जर्व करते हैं यूजुअली, जनवरी से लेकर मार्च तक। मार्च में डिक्लाइन चालू हो जाता है। सिमिलरली सेकंड पीक हमको मिलती है जो गुजरात में इसी सब सालों में हमको मिली है, वो मिलती है अगस्त से लेकर अक्टूबर के शुरू तक। तो ये 2 पीक्स हमारे लिए काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। और आगे हमारे चूँकि त्यौहार भी आ रहे हैं, मुख्य त्यौहार, और जो हमारे H1N1 का सीज़न भी रहेगा, तो H1N1 की टेस्टिंग जो गुजरात में काफ़ी अच्छा नेटवर्क है H1N1 लेबोरेटरीज़ का, उनको अगर इफेक्टिवली यूज़ करके हम देख पाएँ कि H1N1 बढ़ रहा है या कोविड बढ़ रहा है, कोविड ने H1N1 को रिप्लेस किया है, या दोनों इन्फेक्शन साथ साथ को एक्सिस्ट कर रहे हैं, उससे सीवियरिटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमारे लिए एक ध्यान देने की बात होगी।
डिस्ट्रिक्ट्स जो इसमें खास तौर पे H1N1 इफेक्टेड रहे हैं पूर्व में, जो कि हमारा 5 साल का डाटा दिखाता है, वो है अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, गांधीनगर, कच्छ और राजकोट। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात के जिनमें कि H1N1 का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहा है पहले, और मॉर्टेलिटी भी काफ़ी हाई रही है। तो इनके ऊपर थोड़ा आगे के समय में ध्यान देंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। सिमिलरली हमारे जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो फेस्टिवल्स में होते हैं, शादी के सीज़न में होते हैं, टूरिज़्म रिलेटेड होते हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क के प्लेसेस हैं, इन सभी जगह पे हमको खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि कोई इवेंट ऐसा ना हो जाए जो कि बीमारी को काफ़ी हद तक बढ़ा जाए। बस धन्यवाद। नितिन भाई, अब आपसे सुनना चाहेंगे हम गुजरात के बारे में। नमस्कार, थैंक यू सर। नमस्कार। आप हमारी बहुत खबर रखते हैं और आपके मार्गदर्शन से, जैसे आपने बताया और भार्गव जी ने बताया, इस प्रकार गुजरात का हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, थोड़ा वॉल्यूम तेज कर। हमारे चीफ मिनिस्टर, हम रोज साथ में हर रोज बैठ के 2 घंटा कोर ग्रुप चलाते हैं, और एक भी दिन आज तक ऐसा नहीं गया है जन्माष्टमी की और 15 अगस्त की रजा को छोड़ के कि जब हम कोर ग्रुप पे न मिले, और उस कोर ग्रुप पे हम पूरे दिन का गुजरात की कोरोना रिलेटेड सभी एक्टिविटी का हम रिव्यू करते हैं। नए मरीजों की संख्या, डिस्चार्ज मरीजों की संख्या, टेस्टिंग के लिए व्यवस्था बढ़ाना, और हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा संक्रमण रोकने के लिए जो भी करना है वो आपके मार्गदर्शन के मुताबिक गुजरात सरकार जो ICMR की जो गाइडलाइन है, आप जो मार्गदर्शन देते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी राज्यों को जो मार्गदर्शन दिया, उसका सबका हम पूरा अमलीकरण करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और गुजरात में आप जैसे आपने भी बताया कि काफी अच्छा काम करने के कारण अभी सभी पैरामीटर्स में गुजरात कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए अच्छा काम कर रहा है। हमारा डेथ रेट कम हो रहा है, हमारा टेस्टिंग बहुत, हमने एक समय तो 75,000 तक पहुंचा दिया था, और हमारा धन्वंतरी रथ हर गांव, हर सोसाइटी, हर मोहल्ला हम देखते हैं, वहाँ हमारा मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ हर एक व्यक्ति को उसका घर तक जाके उसकी ट्रीटमेंट करना, उसका सर्वे करना, और उसको जो भी जरूरत हो उस प्रकार की सलाह देना, वो हम करते हैं। और अभी जो गुजरात में पहले जब हमारी जो बेड कैपेसिटी थी कोरोना की, जो कोविड अस्पताल हमने सभी डिस्ट्रिक्ट में बनाई है, सभी महानगरों में बनाई है, वो एक समय ऐसा था कि दर्दियों को रखने की भी बहुत जगह हमारे पास नहीं थी, तो हमने प्राइवेट अस्पताल भी एक्वायर किए, और प्राइवेट अस्पताल में गवर्नमेंट की सीट हमने बेड रिजर्व कराए। उस पे जो मरीज भर्ती होते हैं उसका खर्चा गुजरात सरकार देती है। तो जो कॉर्पोरेट अस्पताल है उससे लेके डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों तक जो प्राइवेट सेक्टर में है, वहाँ मरीजों की अच्छी ट्रीटमेंट हो, ऐसी व्यवस्था जो हमने की, इसके कारण गवर्नमेंट अस्पताल का लोड कम हुआ। प्राइवेट अस्पताल में लोगों को जो ट्रीटमेंट लेनी थी उनको हमने गवर्नमेंट के खर्चे से ये सभी व्यवस्थाएं की। और मुझे आनंद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राज्यों को बताया कि ये गुजरात का जो मॉडल है वो सभी राज्य उसका उपयोग करें। और उसके बाद आपने जिस प्रकार से हमको नई नई लेबोरेटरी की जितनी चाहिए उतनी हमको मंजूरी दी, हमको उसके लिए किट दिया, या फिर अदर मटेरियल जो ट्रीटमेंट के लिए और में यूज करने के लिए, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को यूज करने के लिए जो भी चाहिए, जो भी हमने भारत सरकार से मांगा, आपने वेंटिलेटर भी बहुत बड़ी मात्रा में हमको उपलब्ध कराए। इस सबका फायदा लेके
गुजरात में कोरोना संक्रमितों को अच्छी ट्रीटमेंट देने का हम सबने प्रयत्न किया है। मेडिकल एसोसिएशन ने भी हमको बहुत सहयोग दिया है और लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया है। अभी जैसे आपने शुरुआत में बताया कि त्योहारों की सीजन आ रही है। अभी आप जानते हो गुजरात में नवरात्रि का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है। तो उस त्योहार में गरबा न खेलते हुए जो करोड़ों बहनें भाइयों जो 9 दिन तक गरबा खेलते हैं उसको हमने इस साल मंजूरी नहीं दी। तो लोगों ने उसको अच्छी तरह एक्सेप्ट किया, उसको मान्य भी रखा और उसका पालन भी हो रहा है। सिर्फ माता जी की पूजा अर्चना होती है, आरती होती है, इसके लिए 1 घंटा हमने परमिट किया है। तो अभी जो 2 दिन हो चुके उसमें लोगों ने हमको सहयोग दिया है और मंदिर भी हमने सब भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से खोल दिए हैं। लेकिन मंदिर में भी एसओपी का पालन होता है। हमारी जो एसटी बसेस चलती है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिर एएमटीएस हो या लोकल सिटी बस हो या गवर्नमेंट की एसटी बसेस सर्विस हो, उसमें भी हमने एसओपी का पालन करते हुए कम संख्या में हम पैसेंजर बिठाते हैं। तो उसमें भी संक्रमण से बचाने का फायदा होता है। और अहमदाबाद में खास करके हमने जो अहमदाबाद सिटी में आने वाले जितने भी रोड है, फिर वो सौराष्ट्र से हो, नॉर्थ गुजरात से हो, साउथ गुजरात से हो या पूरे गुजरात से जिधर से भी अहमदाबाद में आ सकते, वहाँ अहमदाबाद बॉर्डर पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वहाँ टेंट लगा के जितने भी लोग आते हैं उनका टेस्टिंग होता है और तुरंत ही उनका रिजल्ट देते हैं। और जो भी मरीज जैसे पाए जाते हैं उसकी हम ट्रीटमेंट भी कराते हैं। क्वारंटाइन करना जब जरूरी हो तो वो भी होम क्वारंटाइन कराते हैं। इस प्रकार हम जो हो सके इतना एक व्यक्ति के घर तक पहुंचकर, एक व्यक्ति के पास पहुंचकर संक्रमण को कम करने की कोशिश करते हैं। और उसके कारण आप जानते हो सर अच्छी तरह कि बहुत शुरुआत में तो गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली 3 राज्य गिने जाते थे कोरोना की ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट वाले। लेकिन आपके मार्गदर्शन से हमारी गुजरात सरकार ने जो कार्य किया उसके कारण अब गुजरात राज्य बहुत नीचे नंबर पर आ गया है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो कामगिरी है, हमारी जो व्यवस्था है, उसको अच्छी तरह से हमने जो लागू किया, इसके कारण सभी फैक्टर पैरामीटर्स पे कोरोना का संक्रमण हम कम कर सकते हैं। अभी दिवाली का त्योहार भी आ रहा है। दिवाली भी गुजरात का बहुत बड़ा त्योहार है। तो उसमें भी हमने जैसे भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट ने जो मार्गदर्शन दिया है उस प्रकार की एसओपी का पालन करते हुए दिवाली का त्योहार मनाने का भी हमने नोटिफिकेशन कर दिया है। हमको सभी लोगों का बहुत समर्थन मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, मीडिया का भी अच्छा सहयोग मिलता है। अवेयरनेस के लिए भी टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया वो मदद रूप हो रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए अपने रिस्क पर जो भी काम करते हैं उसका दर्दियों को बचाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हमने सफलतापूर्वक काम किया है। जैसे बलराम जी ने बताया उस प्रकार गुजरात के जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट और कॉर्पोरेशन एरिया है उसमें जो थोड़ा अभी आपके हिसाब से वॉच रखने की जरूरत है, तो उसके लिए भी हम जरूर अलर्ट रहेंगे। और हमारी कोर ग्रुप में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हर रोज जो हम मिलते हैं उसमें हर एक बात का डिटेल हम प्लानिंग करते हैं, उसका अमलीकरण भी करवाते हैं। और जो भी जरूर है, जब भी जरूरत होती है तो हम भारत सरकार का संपर्क करते हैं, आपका संपर्क करते हैं। और आपने और भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने जब भी जो भी बात हमने की है उसमें आपने मार्गदर्शन दिया है, साधन दवाइयाँ उपलब्ध करवाई है। और खास करके
ICMR ने भी और एम्स ने भी हमको बहुत गाइडेंस दिया है। हमारे 2-4 गुजरात में 3 से 4 वक्त उन्होंने पर्सनली आके हमारी अस्पतालों का विजिट किया है, हमारे डॉक्टरों के साथ मीटिंग की है और उनको भी गाइडेंस दिया है। तो इस प्रकार जैसे ये मार्च से लेके गुजरात में पहला दर्दी मिला था कोरोना का, उसको लेके आज तक आपका जो मार्गदर्शन मिला है उस प्रकार से हमने काम किया है और उसके कारण अब संक्रमण को कम करने में हम सफल हो रहे हैं। और हजारों गुजराती जो प्रदेश में रहते हैं वो भी आते जाते रहते हैं, तो उनका भी एयरपोर्ट पर चेकिंग होता है। रेलवे से या जो बसेस से अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं उनका भी हम चेकिंग करते हैं। और पूर्ण तरह जिस प्रकार कोरोना का संक्रमण हमने ज्यादा नहीं हो इसका ख्याल रखा है, उसी प्रकार भारत सरकार के गाइडेंस से हमारे आर्थिक व्यवस्था को बढ़ोतरी देने के लिए सभी बाजार खुल गए हैं, सभी इंडस्ट्री चालू हो गई है और खेतों में या पशुपालन में पूर्ण रूप से ये सब व्यवहार हो रहा है। तो आर्थिक रूप से भी गुजरात का पूरा इकोनॉमी बचा रहे, देश का इकोनॉमी बचा रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी GST की इनकम भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल और CNG गैस की बिक्री भी बढ़ रही है। हमारे जो इंडस्ट्री में जो बिजली का उपयोग होता है वो 100% जो पहले था कोरोना के पहले उस प्रकार का अब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि फुल फॉर्म में सभी इंडस्ट्री पहले की तरह काम में लग गई है। थोड़ा जो अभी कई प्रॉब्लम आता है तो हमारे लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में वो स्वैच्छिक रूप से वो खुद लॉकडाउन करते हैं, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए। तो उसमें लोगों का भी अवेयरनेस हमको सपोर्ट करता है। हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर, DDO और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी अफसर, सभी डॉक्टर, वो भी जितना काम सरकार ने दिया है वो अच्छे पैमाने पर कर रहे हैं और जितना हो सके इतना गुजरात को कोरोना संक्रमण से बचाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। और इसमें अभी आप आज जो मार्गदर्शन देने वाले हो, सभी डिस्ट्रिक्ट को आपने साथ में लिया है, तो एक डिस्ट्रिक्ट का भी आप जिसका जितना चाहो उतना रिव्यू कर सकते हो, ताकि आपका भी ज्यादा जानकारी में जितनी बात आएगी उतना अच्छा मार्गदर्शन हमको मिलेगा। टोटल ऑल ओवर हम सब मिलके कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को बहुत प्रयत्न करते हैं और उसमें हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह आपने अनाउंस किया है, भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि इसके लिए अभी जो अपना जो रिसर्च चल रहा है वैक्सीन के लिए, वो भी आगे बढ़ रहा है। तो गुजरात में भारत सरकार की जो इच्छा थी, इस प्रकार हमने 5 अस्पतालों को इसके टेस्टिंग के लिए भी मंजूरी दी है। तो वो अपनी जो भारत बायोटेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसको भी हमने मंजूरी दी है कि वो ट्रायल हमारे गुजरात में कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम भी हो सके इतना सहयोग भारत सरकार को भी करते हैं और सब साथ में मिलके इस संक्रमण से बचे, ऐसा हम चाहते हैं। वो जरूर होगा, ऐसा हमको विश्वास है। थैंक यू सर। नितिन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई भी है, आपको अभिनंदन भी है। आपने बहुत विस्तार से सारी बातें भी बताई हैं और लगभग 9 महीने से ऊपर का समय हो गया आप लोग और सारा देश कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है उसमें बहुत प्रामाणिकता से लगा है। आपने जिस तरह से बताया कि हर रोज़ कोई ऐसा दिन नहीं जब आप कोर ग्रुप की मीटिंग आप और मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सब बहुत अच्छे संकेत हैं और उन्हीं सब का सुपरिणाम है कि हमारे को सबको चीज़ें कंट्रोल की तरफ बढ़ती हुई दिखती हैं।
लेकिन जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि इन अब की मीटिंग्स का जो पर्पस है वो जो अभी भी कोई कमियां हैं उनको भी हम विश्लेषण कर लें और साथ में जो थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना है फेस्टिवल और विंटर्स के कारण उस पर भी ध्यान दे लें। और साथ में जैसा आपने अभी विषय लेकर आए हैं कि वैक्सीन के संदर्भ में भी अब हम उस स्टेज में आए हैं कि जब हमको उम्मीद है कि दिसंबर के अंत में या अधिक से अधिक जनवरी के शुरुआत तक हमको देश के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने की शुरुआत हो जाएगी। और वैक्सीन पहले किसको देनी है, उसके बाद किसको देनी है, उसके बाद किसको देनी है, इसकी भी रणनीति को प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत विस्तार से हमारे भारत सरकार में डॉक्टर वीके पॉल और हमारे सेक्रेटरी हेल्थ दोनों की जॉइंट एडवाइजरी कमेटी जो उनके दोनों के मार्गदर्शन में काम कर रही है, उसने बहुत डिटेल्ड प्लानिंग यानी 6 महीने बाद भी हमें कैसे क्या क्या करना है फील्ड में ग्रास रूट लेवल तक वैक्सीन को देने के लिए, उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए दूसरी चीज़ें जो सिरिंजेस और दूसरी व्यवस्थाएं करनी है, उसके लिए जो टीम्स बनानी है, उसके लिए जो केंद्र सेटअप होने हैं, इन सब बातों की बहुत डिटेल में गाइडलाइन सब स्टेट्स के पास जानी शुरू हो गई हैं। और जो वेरियस कैटेगरीज ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो क्राइटेरिया तय हुए हैं उसके हिसाब से सारे स्टेट्स को अपनी लिस्टें इत्यादि बनानी है। उसके लिए डिजिटल माध्यम सारी चीज़ें बहुत विस्तृत प्लानिंग हो रही है। तो अभी हम ये भी चाहेंगे कि जहाँ एक तरफ कोरोना को हम अच्छी तरह से कंट्रोल करें और उसको और बेहतर करें, और साथ में अभी फेस्टिवल सीज़न में जो नुकसान होने की संभावना है उससे कैसे लोगों को शिक्षित करके हम उनके प्राण की स्वास्थ्य की रक्षा करें। उसके साथ साथ वैक्सीन जब उपलब्ध होती है तो उस समय की जो तैयारियां हैं उसकी पैरेलल एक्टिविटी भी हम चाहते हैं कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में अच्छी तरीके से प्रारंभ हो जाए। ये जो शुरुआती दौर में लिस्टें इत्यादि तैयार करनी है स्टेट्स को, उसके लिए अक्टूबर और अधिक से अधिक नवंबर के मध्य तक का समय तय किया गया है। तो इसके बारे में भी आप इसको भी स्वयं व्यक्तिगत तौर पर अपनी हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर जयंती के साथ मिलकर इसको मॉनिटर करेंगे। तो हम लोग जैसे भारत सरकार में भी एडवांस्ड तैयारियां चल रही हैं, तो सारे स्टेट्स भी उसी प्लेन पर एक प्रकार से सारा देश एक ही वेवलेंथ पे आ जाएगा। और जैसे सबने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी तरह से हमको इसमें भी वैक्सीन के काम को एक सहज तरीके से सफलतापूर्वक और बिना किसी प्रकार की बॉटलनेक्स, बिना किसी प्रकार की रुकावटें, इनके हमें सबको जब ये मीटिंग उस काम के लिए नहीं है, मे बी 1 या 2 महीने के बाद हम बहुत डिटेल्ड मीटिंग्स उसके बारे में स्टेट्स के साथ लेना शुरू करेंगे। लेकिन अभी तो इतना ही कहूँगा कि जो भी भारत सरकार से आपको राइटिंग में इंस्ट्रक्शंस इसके बारे में आ रही हैं उस पर भी थोड़ा सा आपके लेवल पे मॉनिटरिंग हो। अभी जैसा हमारे डॉक्टर सुजीत सिंह ने कहा था कि कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, खासकर गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट के लिए उन्होंने कहा कि पिछले जो 48 घंटे में जो 50% डेथ्स यहाँ पर हुई, और ख़ासकर जो सूरत का रूरल एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा आपके गुजरात से भी ज़्यादा स्लाइटली मोर्टेलिटी रेट हाई 3% के करीब बताया। तो अगर आप वहीं से अपने ये जो कलेक्टर्स हैं इन 3-4 स्थानों के, अगर वो भी थोड़ा थोड़ा एक अपने क्षेत्र के बारे में हल्की सी जानकारी देंगे तो हमें लगता है कि इस मीटिंग की और थोड़ा सा ज़्यादा प्रासंगिकता होगी। चाहे तो गांधीनगर के कलेक्टर कुछ कह सकते हैं, उसके बाद वडोदरा के, फिर राजकोट और फिर उसके बाद सूरत रूरल के, ये कम से कम ये 4 कलेक्टर्स से ज़रूर हम सुनना चाहेंगे कि संक्षेप में वो
क्या महसूस करते हैं और अभी इस स्टेज पे भारत सरकार के किसी भी प्रकार के किसी सहयोग की उन्हें आवश्यकता है तो वो हमें बताएं। और बाकी सभी जो कलेक्टर्स यहाँ प्रेजेंट हैं उन सबसे हमारा कहना है कि आज की मीटिंग का हमारा सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है, विंटर्स और फेस्टिवल्स में कैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को सारे गुजरात के लोग पालन करें, उसको कैसे हम मॉनिटर करें, उसको कैसे जन आंदोलन बनाएं, कैसे उसके लिए जैसे वहाँ की एनजीओज़ को, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे इन्वॉल्व करें। आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में आपका धन्वंतरी रथ जो है वो पहले ही काम कर रहा है। ये सारी चीज़ों को, और जो आपने अभी जैसा नितिन भाई ने बताया कि ये एक बहुत आपका बोल्ड डिसीज़न है, आपने फेस्टिवल्स में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई। कभी कभी जनता की भावना होती है उसके विपरीत कोई फैसला करने में कठिन होता है, लेकिन जनता के स्वास्थ्य की और प्राणों की रक्षा करना ये हम सबका सबसे पहला धर्म है। इसीलिए शायद आपने बोल्ड जो फैसला किया, हमने अपने उसके बारे में मैंने उल्लेख भी किया अपना इधर उधर बहुत जगह पर। तो अभी अगर ये जो कलेक्टर्स हैं थोड़ा थोड़ा 2-3 मिनट में हमें अगर बताएंगे, और उसके बाद फिर मैं अपने सेक्रेटरी हेल्थ से भी कहूँगा कि वो भी कुछ थोड़ा सा इस मीटिंग के अवसर पर जो कुछ उनको रेलेवेंट लगेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो गांधीनगर के कलेक्टर अगर हैं तो वो थोड़ा सा बताएं। नमस्कार सर, इंचार्ज कलेक्टर गांधीनगर से डॉक्टर अतन जी प्लीज। सर, गांधीनगर के बारे में बताना चाहूँगी सर कि अभी तक कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या सर 41 है। उससे आज की तारीख में सर पॉजिटिव केस जो एक्टिव है उनकी संख्या 352 है सर, और इन 352 में से सर हॉस्पिटल में 118 है सर, और होम आइसोलेशन में 234 है सर। मतलब हमारे माइल्ड केसेस ज़्यादा है सर, आइसोलेशन में करीबन 66% केसेस हैं सर। हमारे CFR जो है सर वो 2.98% है सर, मतलब 196 डेथ्स हुई है सर हमारी अभी तक, और डिस्चार्ज रेट सर हमारा 86.4% है सर, जो कि काफ़ी आराम से जो है सर बढ़ रहा है सर। सैम्पलिंग सर हमारे यहाँ करीबन हम डेली जो है सर 1500 सैंपल्स लेते हैं सर, जिनमें RT-PCR और रैपिड एंटीजन है सर, जो ICMR की लेटेस्ट गाइडलाइन होती है उनके हिसाब से लिए जा रहे हैं सर। सर मैं बताना चाहूँगी सर कि हमारी कंडीशन जो है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अभी तक जो है वो तोड़कर काफ़ी अच्छी बनती जा रही है सर। हमारा जो पॉजिटिविटी रेट फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में 5.8% था, वो कम होकर के सर अभी जो है हमारा नेक्स्ट वीक जो है उसमें 3.6% पहुँचा है सर। इसी तरह हमारा जो केस फर्टिलिटी रेट था सर 3.5% से घटकर इस हफ्ते में जो है सर हम 2.3% तक पहुँचे हैं सर। वी आर ऑलमोस्ट स्टेबल सर। हम हर हफ्ते जो है सर करीबन 34 से लेकर के 40 तक के एवरेज केस जो है वो रिसीव कर रहे हैं सर। अनलॉक जो फेज आए सर उसमें थोड़ा सा हमारा पीक ज़्यादा आया था सर, बट अब धीरे धीरे अलॉन्ग विद सर इंटेंसिव सर्वेलेंस के द्वारा और रैपिड टेस्टिंग के द्वारा जो है सर पॉजिटिव केसेस की संख्या हम स्टेबल आ रहे हैं। इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट की सर जैसा कि आपने अभी बताया सर कि हमारे लेस देन 48 आवर्स में मृत्यु की संख्या जो है थोड़ी ज़्यादा है सर। वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट अलॉन्ग विद सर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के अनुसार क्लिनिकल मैनेजमेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, ताकि इस संख्या को कम करके सर हम CFR को और कम करके लेस देन 1% तक पहुँचे। थैंक यू मैडम। अब वडोदरा के कलेक्टर अगर कुछ बता सकेंगे तो। सर यहाँ पर अर्जेंट का बाई इलेक्शन से मैडम ऑब्जर्वर्स के साथ है। आई एम दी हेल्थ ऑफिसर एट VMC। सर हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस अभी काफ़ी कम हो रहे हैं कंपेयर टू दी अर्लियर ट्रेंड इन सितंबर। वी हैड अ पीक, अभी काफ़ी कम हो गया है, और पॉजिटिविटी रेट हमारा 4% के अंदर आ गया है, और मोर्टेलिटी रेट अराउंड 1% है सर। और जो 50% डेथ्स का जो मेजर कंसर्न है 48 आवर्स के अंदर वाला, वो सर हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अर्ली कैच करके उनको हम मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो डेथ ना हो। ये फोकस सर आपका सही ऑब्जर्वेशन है, और उसमें हम बहुत फोकस करके कामगिरी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी राजकोट के कलेक्टर नमस्ते सर। नमस्ते।
सर राजकोट कलेक्टर बोल रही हूँ सर। जी जी। सर, राजकोट में भी सर शुरुआत में 14% तक जो पॉजिटिविटी रेट था, अभी इट इज कम डाउन टू 3%, and almost sir 67% of our total bed capacity in Rajkot, including government and private, sir vacant है अभी। Total active cases are 1048, and total number of deaths including rural and corporation area is 155. Actually sir, Dhanvantri Rath system, Sanjeevani Rath system, aggressive IEC activities, we have been able to bring down the number of cases, and we have been able to control the situation sir, and we are engaging with the public and various organizations ki during festive season there should be no spike, and we are trying to ensure with all departments, all organizations, that the same decline should continue during the festive season sir. I'll just hand over to Corporation Commissioner also, just for the input for the city area sir. नमस्कार सर। सर कॉर्पोरेशन के अंदर भी सर हमारा पॉजिटिविटी रेट बहुत नीचे आ गया है सर, एज कम्पेयर टू जो पिछले 15 दिन से हम देख रहे थे। सर हमारे टेस्ट पर मिलियन हम काफ़ी रहे हैं सर, हमारा टेस्ट पर मिलियन हर रोज़ का लगभग 3747 जितना है सर। सर इसके अलावा हमने कॉर्पोरेशन के अंदर सर एक जन आंदोलन, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ते हैं सर, हमारे 50 जितने हमारे धनवंतरी रथ हैं सर, लोग जहाँ पर जाता है वहाँ के लोग उनके साथ जुड़ते हैं सर। और कोविड कोऑर्डिनेटर्स हमने, हमारे लगभग 1100 जितने कोविड कोऑर्डिनेटर्स हैं सर, जो अलग अलग एरियाज के लोग आगे वाली लेके खुद बोलते हैं कि हम इन 10, 15, 20 दिनों का जिम्मेदारी लेते हैं, जिससे हमें बहुत फर्क पड़ा है सर। हमारे 21 अर्बन हेल्थ सेंटर है सर, 21 अर्बन हेल्थ सेंटर के अंदर हर एक में हमने एक क्लास 1 ऑफिसर, एक प्रभारी की तरह से रखा है सर, और हर शाम को हम उनके साथ इन डेप्थ एक मीटिंग लेते हैं सर, जो 1.5-2 घंटे की मीटिंग होती है। उस एरिया में अगर कोई डेथ आई हो तो उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं सर, सर्विलेंस में कोई खोट ना रह गया उसको एनालाइज करते हैं सर, ट्रायज में अगर कोई केस आया तो उसको एनालाइज करते हैं सर। और पिछले 1 महीने के अंदर सर हमें बहुत सुधार मिला है, और आज भी सर हम कह सकते हैं राजकोट क्षेत्र के अंदर हमारी स्थिति काबू में आ रही है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी सूरत के कलेक्टर डॉक्टर पटेल अगर यहाँ हैं तो। जी सर। सर मैं डॉक्टर धवल पटेल, कलेक्टर सूरत। सर हमारा सूरत रूरल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो सर हमारा जैसे 1 नवंबर के आसपास टेस्ट पॉजिटिविटी वाज अराउंड 10%, 1 अक्टूबर इट वाज अराउंड 7.5%, नाउ टेस्ट पॉजिटिविटी हैज कम इन रूरल एरिया अराउंड द रेंज ऑफ 5% के आसपास टेस्ट पॉजिटिविटी रैपिड एंटीजन प्लस आरटी-पीसीआर का सर है। और सर दूसरा अभी जो एक ट्रेंड दिख रहा है वो ये है कि 1 अक्टूबर के आसपास मेरे एक्टिव केसेस 1600 के आसपास थे, और उसमें से घट के अभी 17 अक्टूबर तक वो 1000 हुए हैं। सो आई हैव सीन एक्टिव केसेस में 1600 से घट के अभी 1000 के आसपास सर सूरत रूरल में केसेस हैं। सर हमारे यहाँ पे एक जो कंसर्न का कॉज है वो केस फैटेलिटी का है। केस फैटेलिटी में सर हमारा 2.93 लगभग 3% के आसपास केस फैटेलिटी है। तो उसमें सर हम लोग सिविल हॉस्पिटल और सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो भी डेथ हो रहे हैं वो डेथ का एनालिसिस करके कोई सिस्टेमिक फेलियर की वजह से या कोई मतलब हमारी हेल्थ सर्विसेज में डिले होने की वजह से कुछ डेथ हुआ है या ऐसा है तो उसका सर एनालिसिस करते हैं। बट यूजुअली सर अभी जो डेथ दिख रहे हैं वो मोर और लेस दे आर कमिंग अराउंड 7 डे 10 डे 7 दिन 10 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन और उस तरह के केसेस सर अभी दिखने के मिल रहे हैं। दूसरा सर हम लोग सिविल हॉस्पिटल और हमारा स्प्रिंगर हॉस्पिटल है उन दोनों के अंदर जो ट्रायल्स के केसेस आते हैं कि जो लास्ट मोमेंट पे पेशेंट आया और वहाँ पे उनको ट्रायल्स में हैंडल करना पड़ा, तो ट्रायल्स के केसेस का भी डेली द पीएसएम डिपार्टमेंट एनालाइजेस एंड सेंड्स द डिटेल कि ये 4 केसेस ट्रायल्स में है व्हिच हैड टू बी इंक्यूबेटेड और वेदर देयर वाज एनी लैप्स ऑन पार्ट ऑफ द पेरिफेरल सिस्टम टू रेफर देम, तो वो भी सर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। Earlier it was around 5%, it has come to 3%. We are hopeful कि उसमें अभी भी थोड़ा हम केस फैटेलिटी रेट को घटा पाएंगे, पर अभी सर एक्टिव केसेस की संख्या में अभी कटौती हो रही है, कंसिस्टेंट रेट गोइंग डाउन। सर अर्बन एरिया के लिए मेरे साथ म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर घनश्याम पानी है, he will be able to give you more details about the urban area, sir. Sir, very good afternoon, sir. Sir, I will speak just 10 points, sir. जो टेस्टिंग पर मिलियन पर डे जो 140 होना चाहिए सर WHO के स्टैंडर्ड से, उसके कंपैरिजन में हम दिल्ली 2764
टेस्ट करते हैं सर। हमारे एक्टिव केसेस अभी सिर्फ 5% रह गए हैं, वो भी 1200 जितना है सर, 1288 टू बी वेरी पर्टिकुलर। जो केस फर्टिलिटी रेट है सर वो 2.25% है। इनफैक्ट कुछ ही दिनों में ये बहुत अच्छा जो है वो गिरावट हुआ है और ये कम हो उस हिसाब से प्रयत्न चालू है। हमारा रिकवरी रेट सर 92.5% है। ग्रोथ रेट ऑफ न्यू केसेस सर अभी 1 के नीचे चला गया है, नाउ इट इज 0.73%। सो बेसिकली इट इज R0 1 से कम हो गया सर। सर सैंपल पॉजिटिविटी अभी 2% सैंपल पॉजिटिविटी आ रहा है। हमारे पास धन्वंतरी रथ के माध्यम से सर आपने जैसे बोला कि जन आंदोलन हो, तो जन आंदोलन के साथ साथ टेस्टिंग और दूसरा कामगिरी हो रहा है। जो 104 के कॉल और जो 108 के कॉल हैं सर वो काफी रिड्यूस हो गए हैं। अभी सर बहुत ही कम कॉल्स आते हैं सर। डेली हमारे यहाँ लगभग 4 से 10 केस ऑक्सीजन वाले आते हैं। अभी टोटल बेड अवेलेबिलिटी 7,864 है सर। सो ओवरऑल सर लोगों को इन्वॉल्व करके जो स्वच्छ सुरक्षा कवच समिति ये एक बना के हम लोगों को इन्वॉल्व किए हैं। त्योहार के टाइम में इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को इस सुरक्षा कवच समिति में हमने इन्वॉल्व किया है और इसके साथ साथ सर हमारे यहाँ जो डायमंड और टेक्सटाइल यूनिट्स हैं उनको हमने इन्वॉल्व किया है और हमने सर टेस्टिंग का लगभग 200 जितने सेंटर्स रखे हैं सिटी में। किसी को कहीं भी इमीडिएटली टेस्टिंग की जरूरत पड़े तो सर उसको 5 मिनट में टेस्टिंग हो जाए, ऐसे व्यवस्था सर सूरत शहर में रखा गया है। आपके मार्गदर्शन में हम लोग अच्छा अभी तक सर काम हुआ है और अभी ये घट रखा है सर। आगामी दिनों में भी सर घटेगा और दिसंबर में वैक्सीन आने के बाद सर इसको हम पूरा जो है लाइव पूर्ववत हो सकता है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू राजकोट, आपने अच्छा अपना जो डिस्क्रिप्शन भी दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आप राजकोट में जन आंदोलन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी निश्चित रूप से उसी दिशा में काम कर रहे हैं। 2 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके बारे में उल्लेख हुआ था, ये एमर्जिंग हॉटस्पॉट्स के तरीके से, एक जामनगर के बारे में, एक जूनागढ़ के बारे में। तो जामनगर के अगर रवि जी हमारे पास हैं तो एक बार वो थोड़ा सा बता दें अपने ये प्रेजेंटेशन में हमारे यहाँ से। मेरा ये कहना है कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जामनगर और जूनागढ़ जिनको एमर्जिंग हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में प्रेजेंट किया गया था भारत सरकार के यहाँ प्रेजेंटेशन में। तो जामनगर के अगर कलेक्टर यहाँ पर रवि जी या उनके साथी हैं तो वो अगर कुछ बताएं जामनगर के बारे में। सर गुड आफ्टरनून सर, शंकर सर, कलेक्टर जामनगर जी। सर जामनगर में जो सिचुएशन है सर ये एग्जैक्टली 1 महीने पहले ये थोड़ा हॉटस्पॉट एरिया था। ओपीडी के केसेस जो हमारे जीजी हॉस्पिटल जो हमारी प्रोमिनेंट सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर 350 से ऊपर हुआ करती थी। ये सिचुएशन अभी इम्प्रूव करके कल 18 तारीख को लगभग ये 98 तक आ गई। इसमें हमने देखा है सर ये जो टोटल टेस्टिंग तो हमारी जो पता चल रही है सर, जितनी ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना पॉजिटिविटी आ रहा है हमारे पास। लेकिन सर जो ओपीडी की संख्या है वो हमारा एक बेसिक आप कह सकते हैं कि सर उसमें हमारे को बहुत फ़ायदा हो रहा है सर। ओपीडी बहुत कम हो गई है क्योंकि हमने बहुत ही एग्रेसिव टेस्टिंग किया था सर। एक दिन में सर हम 3000-4000 तक हम लोग टेस्ट कर रहे थे। जामनगर छोटी सिटी के थे सर, इसकी पॉपुलेशन लगभग 3 लाख के आसपास है। सर उसके साथ साथ ही सर जो जामनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया है सर वहाँ पर अभी 193 केसेस हैं और हमारी जो स्ट्रेटजी सर टोटल रही है वो इस तरह की रही है कि जैसे भी हम पेशेंट हमारे पास आए होम आइसोलेशन ये लोग ज़्यादा प्रेफर करें, ऐसा हमारा एक स्ट्रेटजी रही है सर। हमारे पास पूरे जामनगर जिले में लगभग 48 जितने धन्वंतरी रथ हमारे चल रहे हैं सर, जिसके माध्यम से हम लोगों को घर पे बैठे हुए उपचार हम दे पा रहे हैं। साथ ही साथ संजीवनी रथ का भी हमने व्यवस्था कर रखा है सर, ताकि संजीवनी रथ उनके घर पर जाए और उसको वहीं पर ट्रीटमेंट दे। टेस्टिंग की फैसिलिटी भी वहीं पर, एंटीजन टेस्ट हम वहीं कर देते हैं और ज़रूरत होती है तब हम उसको लेकर के
हमारे सिविल हॉस्पिटल तक लाते हैं। हमारी जितनी भी अर्बन हेल्थ सेंटर है सर, 12 अर्बन हेल्थ सेंटर, उनको उसकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है सर। हमने एक डिप्टी कलेक्टर कक्षा के अधिकारी को वहाँ पे अपॉइंट किया है और वो सारे अर्बन पीएचसी में जाकर के डेली सुबह अगर हमारी रथ भी निकल रही है सर, वो कहाँ जाएगी, कितने विजिट करेगी, ओपीडी एक दिन पहले की क्या स्टेटस थी और उस दिन का प्लान, साथ ही साथ एक इतिहास करके हमारा जो सॉफ्टवेयर है सर, इतिहास सॉफ्टवेयर में भी हम देख करके हॉट इमर्जिंग स्पॉट को भी आइडेंटिफाई करके उन विस्तार में हम अपनी रूट प्लानिंग भी कर लेते हैं सर। इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है सर हमारे पास एक समय था सर जब जामनगर में 1 महीना पहले हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी रेशियो 12% थी, वहाँ से घटते हुए ये 7% आ गई है सर, 7.12 प्रिसाइजली, और हमारी जो एवरेज है वो है 4.10। सर हमारे को जो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग था कि हमारा ये संक्रमण सिटी एरिया से निकल के अब रूरल एरिया में न जाए, इसके लिए सर हमने बहुत मेहनत किया सर। और हमारी जो टीम है सर उसने इस तरह से मैनेज किया सर, हमने अर्बन हेल्थ सेंटर की तरह ही जो सीएचसी है और पीएचसी है उसके नेटवर्क को भी स्ट्रेंथन किया सर हमने, और अभी हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी रेशियो रूरल एरिया में 1.4% है। इस तरह अगर हम देखें सर तो धीरे धीरे ये केसेस की जो संख्या है सर बहुत ही डिक्लाइन हो रही है सर। लगभग 15 दिन पहले हमारी हर दिन की जो पॉजिटिविटी थी जामनगर जिले में लगभग 100 थी, 100-115 के आसपास आती थी सर, और ये घटते घटते वहाँ से लगभग 60 तक आ गई है सर। मुझे उम्मीद है सर कि इस लगभग 15 दिन के अंदर में हम सर और भी इम्प्रूव कर जाएंगे इस सिचुएशन में सर। और आपकी तरफ से जो पहले भी सर मार्गदर्शन मिला था जिसमें आपने कहा था और कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने बोला था कि हमारे को ओवर प्रिपेयर्डनेस करने की जरूरत है, तो सर मैं आपको विदित करना चाहता हूँ सर, हमारे जो जनरल हॉस्पिटल है सर उसमें हमने 1232 बेड की हमने व्यवस्था की थी और आज 158 पेशेंट हमारे जामनगर जिले के वहाँ पर हैं। इसलिए और आजू बाजू के जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट को हम जामनगर में कैटर करते हैं, देवभूमि, द्वारिका और पोरबंदर, तो इन तीनों जिलों को मिला करके सर हमारे पास सिर्फ 202 पेशेंट आज सुबह 8 बजे की गिनती है सर, 202 पेशेंट है अगेंस्ट टोटल बेड अवेलेबिलिटी ऑफ 1232 सर। तो मुझे उम्मीद है सर कि और भी ये सिचुएशन इम्प्रूव करेगी, और जैसा कि माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री ने हमें जो मार्गदर्शन पहले भी दिया था कि नवरात्रि के समय में भी लोगों में उत्साह में भी कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा मॉडल एस्टैब्लिश कर रखा है सर, और हमने जितने भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं जामनगर जिले के अंदर में और ग्राम्य विस्तार में सारे सरपंच और जो हमारे पटवारी हैं उन सब के थ्रू हमने एक ये मैसेज हर गांव में भी हमने दिया है कि लोग अभी संक्रमण पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोग अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद जैसे पहले किए थे उसी तरह इसको कम से कम 1 महीने तक तो हमारे को मेंटेन करना पड़ेगा सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। फाइनली एक बार जूनागढ़ के कलेक्टर की बात भी हम सुनना चाहते हैं और उसके बाद फिर सेक्रेटरी हेल्थ कुछ कहेंगे। सर नमस्कार सर, डॉक्टर सौरभ पारजी, कलेक्टर जूनागढ़ सर। यस डॉक्टर। सर जूनागढ़ में सर जूनागढ़ में जो पॉजिटिविटी रेट है सर, ये जो 6.9 जो दिखा रहा है वो कॉर्पोरेशन स्तर का है, बट अब कंबाइंड अगर एरिया देखते हैं सर तो पॉजिटिविटी रेट है कम अराउंड 2% के आसपास की हमारी पॉजिटिविटी रेट आ रही है सर, जो पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी कम हुए हैं। जैसा आपने सजेस्ट किया था सर, एंड सरकार जो गुजरात गवर्नमेंट ने भी जो डायरेक्शन दिए हैं उस हिसाब से सर हमारा फोकस अब जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो फिर से हम लोग उसे जो त्योहारों को देखते हुए हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आईसी करने का प्रयत्न कर रहे हैं सर। अभी सर जो हमारे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर पेशेंट की संख्या डेफिनेटली कम हुई है सर। अभी एक्टिव केसेस जो जूनागढ़ टोटल मिला के 138 ही केसेस हमारे पास एक्टिव है सर, एंड इसमें भी जो धीरे धीरे है रिकवरी रेट हम लोग 92% तक पहुँच चुके हैं। डेथ रेट भी सर बिलो 1% CFR के पास हम लोग जा रहे हैं। तो सर आप लोग ये देख रहे हैं कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है।
लेकिन सर जैसे कि आपने भी बताया कि इसे हमें कॉम्प्लेसेंसी के तरफ से नहीं लेना है, एंड जो आईसी का बिहेवियर लोगों में प्रॉपरली हो, इसीलिए हम लोग सर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए आईसी के ऊपर हमारा मेन फोकस अब सर उस पर जा रहा है। साथ ही साथ सर जो आरोग्य सेतु और इतिहास का उचित उपयोग करते हुए जो हमारे पिंक एम्पर और ब्लू स्पॉट्स है सर, इन पे हम लोग स्पेसिफिक फोकस करते हैं, एंड जो धन्वंतरी रथ है सर, इनका उचित उपयोग करते हुए सर हम लोग प्रयत्न करते हैं कि जहाँ पर भी जो इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स हैं हम उनको कंट्रोल में कर सके सर। तो सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन के साथ में मिलके सर we are trying our level best to contain the transmission, and we are hopeful sir in near future we will get the result. थैंक यू डॉक्टर सौरभ। आप सब जानते हैं कि अब हम लोग इनफैक्ट 10वें महीने में है कोविड के ख़िलाफ़ जंग के, और अब तक सारा देश, आप सब, इवन साधारण नागरिक भी जो है कोविड के ख़िलाफ़ कैसे लड़ाई लड़नी है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, साधारण बातें हैं, सब लोग समझ गए हैं। इसलिए विषय की निटी ग्रिटी में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि आप सब लोग उसको 9 महीने से काम को बहुत उत्साह से सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो आपको सबको बधाई है, और आपके नितिन भाई को बहुत बधाई है। और जो बात प्रधानमंत्री जी ने भी जन आंदोलन की कही है, जिसके लिए हम लोगों ने ये आपको मीटिंग भी बुलाई, आपसे बातचीत शेयर करने के लिए, इसको विशेष रूप से आप ध्यान देंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। अब मैं मीटिंग को हम लोग समाप्त करने के लिए मैं एक बार हेल्थ सेक्रेटरी हमारे भारत सरकार के राजेश भूषण जी से कहूँगा कि कुछ बातें अगर वो अंत में मीटिंग को समाप्त करने से पहले हाईलाइट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करेंगे, इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय में और बेहतर नतीजे हमें गुजरात की तरफ से मिलेंगे। धन्यवाद सर। अगर नए केसेस के मामले में देखें, या कुल एक्टिव केसेस के मामले में देखें, या कुल मृत्यु के मामले में देखें, तो गुजरात की स्थिति देश में अपेक्षाकृत संतोषप्रद है। ये बात आपने प्रारंभ में भी दोहराई थी। तो हालांकि ये बात है, लेकिन उसके बावजूद हमें पूरी सावधानी बरतनी है, और हम किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं दिखा सकते हैं, न केवल अगले 1 महीने बल्कि अगले 3 महीने तक, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि दिसंबर में ही वैक्सीन आ जाएगी। तो अगर वैक्सीन जनवरी में आती है या उसके बाद आती है, तो अभी जो कार्रवाई चल रही है वो आगे लगातार करने की आवश्यकता है। पहली बात सर, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि टेस्टिंग के जो एग्रेसिव स्तर गुजरात ने दिखाए हैं वो लगातार बनाए रखने होंगे, और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट में सिम्टोमेटिक नेगेटिव लोग आ रहे हैं, उनकी 100% 100% ऐसे लोगों की ज़रूरी है कि रीटेस्टिंग हो RT-PCR से। ऐसे लोग छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वो छूट जाते हैं तो वो समाज में संक्रमण फैलाएंगे। दूसरी बात सर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब एक बार टेस्टिंग हो जाती है तो बिना समय गंवाए हुए ट्रैकिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई होनी चाहिए, 3 दिन के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। जितना जल्दी हम फिर लोगों को आइसोलेट कर सकें और अस्पतालों में अगर ज़रूरत है अस्पताल ले जाने की ले जा सकें, तो उससे भी मृत्यु दर को कम करने में फ़ायदा होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं और क्योंकि हम चाहते हैं कि त्योहारों के दौरान कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया जाए, क्योंकि सभी कलेक्टर हमारे सामने मौजूद हैं, तो हमारा सुझाव ये होगा कि कलेक्टर्स अपने अपने एसपीज़ के साथ एक बैठक कर लें। जब भी किसी प्रकार के रिलीजियस प्रोसेशन की या रिलीजियस आयोजन की अनुमति दी जाती है तो वो लिखित रूप से दी जाती है, रिटन परमिशन होती है, और जो पुलिस स्टेशन है वो देता है। उसमें समय लिखा होता है, रूट लिखा होता है। उसमें ये भी लिखा जाना चाहिए कि यदि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो ये फ़ाइन है, यदि आप फिज़िकल डिस्टेंस नहीं बना के रखेंगे तो ये फ़ाइन है, यदि आप हैंड हाइजीन का पालन नहीं करेंगे तो ये फ़ाइन है। तो ये अगर आप परमिशन देने की चिट्ठी में ही लिख देंगे, जो कि पुलिस स्टेशन की तरफ से दी जाती है, तो इन्फोर्समेंट करने में भी आसानी होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा उत्साह में या जोश में रहते हैं तो इस तरह की चीज़ों को भूल जाते हैं।
एक महत्वपूर्ण तथ्य सर अंत में जो मैं निवेदन करना चाहूँगा वो ये है कि ये मौसम जैसा कि सुजीत ने भी बताया सीजनल इन्फ्लुएंज़ा का है, और सीजनल इन्फ्लुएंज़ा अगर कोविड नहीं होता तो उसकी रेगुलर रिपोर्टिंग शुरू हो गई होती और NCDC में वो रिपोर्ट आ रही होती। लेकिन हमने ये पाया है पिछले 2 सप्ताहों में कि कुछ राज्य रिपोर्ट भेज रहे हैं, कुछ आधी अधूरी भेज रहे हैं। तो जो जिलों में डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर हैं वो, और जो राज्य में स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर हैं वो, उनको एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। जयंती ये चीज़ कर लें विद द स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर, और जिलों के कलेक्टर अपने जिलों के जो सर्विलेंस ऑफिसर्स हैं उनके साथ करें, ताकि ऐसा ना हो कि किसी ज़िले में इन्फ्लुएंज़ा में स्पाइक हो रहा हो और अब उसको हम समय पर डिटेक्ट ना कर पाएँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि जिस तरह की परफॉर्मेंस गुजरात ने अभी तक दिखाई है वो इस बात की हमें आशा देती है कि भविष्य में भी आप अच्छा काम करेंगे, और जिस तरह का डिक्लाइन एक्टिव केसेस में और मृत्यु दर में गुजरात में दिख रहा है वो भविष्य में भी बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नितिन भाई, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, नहीं तो हम इस मीटिंग को अब यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। नितिन भाई साहब, आपका मार्गदर्शन से हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी जो ने अपने और सेक्रेटरी साहब ने जो मार्गदर्शन दिया है उसका पूर्णतः हम अमल करेंगे, और जितना हो सके इतना हम विजिलेंट रह के इसमें काम करते हैं और करते रहेंगे। आप मार्गदर्शन देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका सबका बहुत धन्यवाद नितिन भाई, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, एंड विश यू ऑल गुड हेल्थ एंड गुड लक। नमस्कार। थैंक यू सर।